अब आप देख सकते हैं कि हमारा लॉस रिकवर हो गया है और हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये है एक नॉर्मल डे का चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें 70 to 100% तक का मूवमेंट देखने को मिल जाता है। और ये है एक पर्टिकुलर डे का चार्ट जिसमें हम परसेंटेज वाइज देखें तो हमें यहाँ नॉर्मल डे के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि कभी कभी 4 to 5 टाइम्स या उससे ज्यादा भी हो जाती है। और इवन इस पर्टिकुलर डे पर जो 10 रुपए वाला ऑप्शन है ना, वो कई बार 100 रुपए या 200 रुपए भी पहुंच जाता है। मतलब आपका पैसा सीधा 10 से 20 गुना। तो अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने एक्सपायरी डे के बारे में तो जरूर सुना होगा। और यही वो पर्टिकुलर डे है जहां पर हमें ऑप्शंस में इतने बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं। तो एक्सपायरी डे का नाम तो आपने सुना है, बट रियलिटी में ये कंसेप्ट है क्या? क्यों इस दिन पर एक ऑप्शन 3 से 4 गुना या उससे भी ज्यादा रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है? ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। और बिना इसकी नॉलेज के जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उन्हें 90% केसेस पे इस दिन पर लॉस ही होता है। इसके अलावा आजकल मार्केट में एक और ट्रेंड चल रखा है, जीरो टू हीरो, यानी या तो आपका पैसा जीरो होगा या फिर 3, 4, 5 गुना होगा। ये सब कैसे होता है? तो चलिए आज की वीडियो में हम एक्सपायरी के बारे में हर वो बेसिक समझेंगे जो कि आपको इस दिन पर ट्रेड लेने से पहले पता होने चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल डे में और एक एक्सपायरी डे में सबसे बड़ा डिफरेंस जो हमें देखने को मिलता है ना, वो है एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। जहां नॉर्मल डे पर आपको एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 300 से 600 रुपए का देखने को मिलेगा, वहीं एक्सपायरी के दिन वो 50 से 80 रुपए में आपको देखने को मिल सकता है। बट मेन क्वेश्चन है कि ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको 6 महीने में 10 किलो वेट गेन करना है, तो क्या आप ये कर पाएंगे? तो हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज है, आप में से बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं। अब वहीं मैं इस टाइम को जो 6 महीने था उसको घटाकर 4 महीने कर लूं, तो यहां पर भी बहुत सारे लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं भी कर पाएंगे। लेकिन 6 महीने के कंपैरिजन में 4 महीने में करना ये मुश्किल होगा। अब अगर मैं आपको कहूं कि क्या आप 1 महीने में अपना वजन बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा घट गई है। अब अगर मैं कहूं कि क्या 1 हफ्ते में अपना वजन बढ़ा सकते हो, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो और ही ज्यादा कम हो गई है। तो ऐसे ही एक गोल को अचीव करने के लिए आपके पास जितना कम टाइम होगा, उस गोल को अचीव होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही कम होती जाएगी। तो यही जो टाइम वैल्यू है ना, ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी इंक्लूड होती है। अगर हम एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को एनालाइज करें तो बेसिकली ये 2 चीजों से बनती है, जिसमें पहली होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और जो दूसरी होती है उसके बारे में हमने अभी ही बात की है, और वो है उसकी टाइम वैल्यू। तो सबसे पहले अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पॉट प्राइस और एसेट प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। मुझे पता है आपको नहीं समझ आया है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो हमारे सामने एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी स्पॉट प्राइस 46,000 है, और वहीं इस टाइम पर बैंक निफ्टी के जो करंट वैल्यू है वो 46,200 चल रही है। तो ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी ना, वो होगी 200 रुपीज। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है, और इसी इंट्रिंसिक वैल्यू में एक कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइम वैल्यू है वो भी ऐड होती है। तो मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी का एक 46,500 का वीकली एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन बाय किया, और अभी जो बैंक निफ्टी है वो 46,000 चल रहा है। अब आपको पता है कि बैंक निफ्टी का जो वीकली ऑप्शन है वो वेडनेसडे को एक्सपायर होता है, और मान लेते हैं कि आपने इसको पिछले हफ्ते के थर्सडे को बाय किया था। तो अगर थर्सडे से लेकर अगले वेडनेसडे तक की बात करें तो हमारे पास 4 ट्रेडिंग डेज बचते हैं। मतलब अभी इस ऑप्शन को एक्सपायर होने में बहुत टाइम है, यानी अगर टाइम ज्यादा है तो बैंक निफ्टी के 46,000 से 46,500 तक जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज्यादा है। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इस केस में जो टाइम वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी। लेकिन अब जैसे जैसे वेडनेसडे पास आते जाएगा, इसकी जो 500 पॉइंट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, और जब इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी तो फिर टाइम वैल्यू भी धीरे धीरे डिक्रीज होगी, और जब वो ऑप्शन एक्सपायर होगा तब उसकी जो टाइम वैल्यू है वो 0 होगी। ऐसा ही मान लीजिए कि मैंने आपको कहा है कि आपको अपना 10 किलो वजन बढ़ाना है 1 सेकंड के अंदर या उससे भी कम टाइम में, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर जो टाइम वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं,
एक होता है मंथली ऑप्शन, जो कि चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, वो मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। खैर, इसका एक एक्सेप्शन है फिन निफ्टी, जिसकी जो एक्सपायरी है वो मंथ के लास्ट ट्यूसडे को होती है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म या फिर क्विक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो मंथली ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें हमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम या मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, जिसका रीजन है कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और मंथली ऑप्शंस को लोग हेजिंग टूल की तरह यूज करते हैं, ताकि अगर कोई बड़ा अपोजिट मूव आ जाता है तो फिर इस केस में जो मंथली ऑप्शन होगा वो उन्हें बड़े लॉस होने से बचाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो वीकली एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं। वैसे आप कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, वीकली या मंथली, ये अभी के अभी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको हमारी वीडियो दोबारा कभी देखने को ही ना मिले। तो अब अगर वीकली एक्सपायरी की बात करें तो जो निफ्टी है वो तो हर वीक के थर्सडे को ही एक्सपायर होता है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वो भी पहले हर वीक के थर्सडे को ही एक्सपायर होता था, लेकिन सितंबर 2023 के एक सर्कुलर के बाद से इसको वेडनेसडे को शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अब जो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वो वेडनेसडे को होती है। इसके अलावा अगर फिन निफ्टी की बात करें तो उसकी वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। तो यहां तक हमें समझ आ गया है कि ऑप्शन एक्सपायरी है क्या और ये क्यों होता है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इस टाइम पर ये जो ऑप्शंस हैं ये इतने ज्यादा रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी कैसे रखते हैं। आखिर ऐसी क्या कैलकुलेशन है जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग डे में और एक्सपायरी ट्रेडिंग डे में डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें एक्सपायरी के दिन 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और इवन इससे ज्यादा के भी मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पहले से पता होगा तो यहाँ पर आपकी जो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है वो भी आप रैशनल लेके चल सकते हैं। एक ऑप्शन आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, उसमें रिस्क कितना है, इसको समझकर आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं, ताकि ट्रेड लेने के बाद आपको कोई भी डर ना रहे। तो मान लेते हैं कि आपने बैंक निफ्टी का एक 46,000 का एट द मनी पुट ऑप्शन बाय किया है, जिसकी प्राइस अभी 500 रुपीज चल रही है और अभी इसकी एक्सपायरी दूर है। अब क्योंकि हम एटीएम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो इसका जो डेल्टा होगा ना वो लगभग 0.50 के आसपास होगा। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डेल्टा वो एक ऑप्शन ग्रीक होता है जिसके बेसिस पर ऑप्शन की जो प्राइस है वो चेंज होती है। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन ग्रीक्स हैं, जैसे कि थीटा, जो कि एक्सपायरी डे पर बहुत हाई होता है और इसकी वजह से जो टाइम वैल्यू है वो बहुत ही तेजी से कम होती है। बट अभी हम बाकी ऑप्शन ग्रीक्स को इग्नोर कर रहे हैं ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके। तो अब अगर मान लीजिए कि जो बैंक निफ्टी है वो 46,000 से अगर घटकर 45,900 पर आ जाता है ना, यानी यहाँ पर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है, तो क्योंकि जो डेल्टा है वो 0.50 का है, तो इस केस में जो ऑप्शन की प्राइस है वो 100 मल्टीप्लाई विद 0.50 यानी 50 रुपीज चेंज होगी। तो इस केस में हमें 500 रुपए पर 50 रुपए का रिटर्न मिलेगा, जो कि लगभग 10% है। अब इसी एग्जाम्पल को एक्सपायरी डे पर लगाकर देखें तो मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन की प्राइस है वो 50 रुपीज चल रही है। इस केस में भी जो डेल्टा होगा वो 0.50 के आसपास ही होगा। और ऐसे में भी अगर मान लीजिए वही सेव मूवमेंट आती है, यानी जो बैंक निफ्टी है वो 46,000 से घटकर 45,900 पर आ जाता है, यानी हमें 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिलती है, तो इस केस में भी डेल्टा 0.50 है, 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है, तो जो प्राइस में चेंज आएगा वो 50 रुपीज का आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले वाले केस में जो हमने ऑप्शन बाय किया था वो 500 रुपीज में बाय किया था और उसके ऊपर 50 रुपए का मूवमेंट आया तो हमें 10% का रिटर्न मिला। लेकिन यहां पर जो हमने ऑप्शन बाय किया था वो 50 रुपए में बाय किया था और उसके ऊपर 50 रुपए का मूवमेंट आया, तो यहां पर हमें 100% के रिटर्न्स देखने को मिले। यानी मूवमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन नॉर्मल डेज के दिन वो जो मूवमेंट था उसने हमें 10% के रिटर्न्स दिए और एक्सपायरी डे के दिन उसी मूवमेंट ने हमें 100% के रिटर्न्स दिए। तो क्योंकि एक्सपायरी के दिन जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी आता है ना, तब भी हमें उस ऑप्शन में बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और क्योंकि एक्सपायरी के दिन पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से एक्सपायरी के दिन पर ट्रेड करने पर आपको या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या फिर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। और ऐसे केस में अगर आपका व्यू सही निकलता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका व्यू थोड़ा सा भी गलत निकलता है तो आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो आज है 20 फरवरी, ट्यूसडे का दिन है। अब मैंने आपको बताया है कि बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी होती है वो होती है वेडनेसडे के दिन, यानी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कल होगी। तो अब अगर हम बैंक निफ्टी का एट द मनी ऑप्शन देखें तो वो आपको मिल रहा है 287 रुपीज का, 86 रुपीज का, और अभी बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स अप है।
यानी बैंक निफ्टी 370 पॉइंट्स बढ़ा है और यहाँ पर ये जो एट द मनी ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं कि 77% के आसपास बढ़ा है और अभी इसकी प्राइस 290 रुपीज चल रही है। जबकि मैंने आपको बताया था कि फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो होती है ट्यूसडे के दिन, यानी आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर हम फिन निफ्टी में जाएं तो इसका जो एट द मनी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 57 रुपीज का और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी आज में 180% बढ़ चुका है, यानी ऑलमोस्ट जिसने भी सुबह इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसका जो पैसा है वो लगभग 3 गुना हो चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं कि चेंजेस भी कितने फास्ट आ रहे हैं। यहां पर देखिए 178%, 179%, 177%, 176%। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका डेल्टा कितना चल रहा है तो इसके लिए आपने यहां से निफ्टी को हटा के फिन निफ्टी को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे हमें फिन निफ्टी देखने को मिल रहा है, आप इस पे क्लिक कर लीजिए। अब यहीं पर जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज कर रहा हूं इसमें आपको डेल्टा भी देखने को मिल जाता है। तो डेल्टा देखने के लिए आपने ग्रीक्स पे क्लिक कर देना है और ग्रीक्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि 20,700 का जो डेल्टा है वो 0.76 चल रहा है और 20,500 का जो डेल्टा है वो लगभग 1 के आसपास चल रहा है। यानी अगर आपने 20,500 बाय कर रखा होगा और मार्केट थोड़ा भी बढ़ेगा तो वहां पर जो ऑप्शन की प्राइस में चेंज होगा वो भी उतना ही ज्यादा होगा। अब अभी मैं आपको फिन निफ्टी का एक ऑप्शन बाय करके दिखाता हूं। क्लियर कर दूं कि ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बाय कर रहा हूं और मैंने कोई भी एनालिसिस नहीं कर रखा है, तो इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी निकल सकता है। तो मैं इसका एट द मनी ऑप्शन ही बाय कर रहा हूं। तो इसको बाय करने के लिए हमने बाय पे क्लिक किया और मुझे सिर्फ आपको समझाना है इसलिए मैं एक लॉट बाय करता हूं जो कि मुझे 2124 रुपए का मिल रहा है। तो मैंने इसको बाय कर लिया है। तो ये हमारी जो पोजीशन है वो बाय हो चुकी है। अब मैं इसके साथ ही यहां पर अपना स्टॉप लॉस भी लगा देता हूं जो कि मैंने इसको 51 रुपीज की प्राइस में बाय किया है। 49 रुपीज की प्राइस में 48 रुपीज इसकी प्राइस आ चुकी है। तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो मैं लगाता हूं 35 रुपीज का। ये सिर्फ समझाने के लिए चीजें बाय की जा रही हैं, तो हमने 35 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब इसके बाद हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारा 35 रुपीज का स्टॉप लॉस लग चुका है। 44 रुपीज अभी इसकी प्राइस आ गई है और हमें 254 रुपीज का लॉस चल रहा है, 218 रुपीज का, 202 रुपीज का। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको आपने कोई भी रिकमेंडेशन की तरह नहीं देखना है। तो अभी 240 रुपीज का लॉस चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस 42 रुपीज पे आ गई है, हमें 330 रुपीज का लॉस चल रहा है। तो इस ऑप्शन को बाय करने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस यह है आपको समझाना कि आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, कितनी तेजी से इसकी प्राइस बढ़ या घट रही है। आपने देखा मैंने 51 रुपीज पे बाय किया और प्राइस 44 रुपीज पे आ गई है, 43 रुपीज पे आ गई है और ये बहुत आसानी से 35 पे जा सकती है। मतलब आसानी से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और अगर प्राइस बढ़ने पे आई तो बहुत तेजी से बढ़ भी सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस 43 रुपीज के आसपास चल रही है, हमें 282 रुपीज का लॉस हो रहा है, 272 रुपीज का लॉस, 288 रुपीज का लॉस चल रहा है। और ये इतना फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, क्योंकि एक्सपायरी है और दूसरा क्योंकि हमने एट द मनी ऑप्शन बाय किया है। तो यहां पर जो डेल्टा है वो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के कंपैरिजन में ज्यादा है 0.51, जबकि इससे आगे जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उनमें 0.33 का डेल्टा चल रहा है। अब अभी आप देखो कि हमारा लॉस बहुत हद तक रिकवर हुआ है और अभी हमें सिर्फ 68 रुपीज का लॉस चल रहा है और प्राइस 49 रुपीज के आसपास आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लॉस रिकवर हो गया है और हम प्रॉफिट में आ गए हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्योंकि आज मार्केट में एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होने की वजह से प्राइस बहुत तेजी से गिर रही है और बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। अब क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ट्रेड लिया था कि मार्केट में कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो चलिए इस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं क्योंकि मैंने बिना किसी एनालिसिस के इस ट्रेड को लिया है। तो ये हमारा ट्रेड एग्जिट हो चुका है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने पे आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, जिस वजह से आपके स्टॉप लॉस भी बड़े होते हैं और आप चाहें तो आप बड़े टारगेट्स को कैप्चर भी कर सकते हैं। तो देखो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना तो यहाँ पर प्रॉफिट को समझने से ज्यादा जरूरी है लॉस को समझना, जिसको अगर आप ट्रेड लेने से पहले ही पता कर लो कि इस ऑप्शन में आपको कितना लॉस हो सकता है तो आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और हाँ, एक्सपायरी के दिन तो लॉस के बारे में सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर आपने पूरा एनालिसिस करने के बाद एक कॉल ऑप्शन लिया जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो 40 पॉइंट्स का है, तो ये जो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है ये नॉर्मल डेज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 5-7% का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। लेकिन अगर एक्सपायरी की बात करें, उस दिन मान लो ऑप्शन की प्राइस ही 40 रुपए है, तो ऐसे में अगर बैंक निफ्टी 40 पॉइंट गिर जाता है और वहां पर डेल्टा 0.50 है, तो इस केस में आपका जो लॉस होगा वो 20 रुपीज का होगा, जो कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट पर 50% का लॉस है।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं और वो बिना सोचे समझे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। और ऐसे में अगर छोटा सा भी एक नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिलता है तो वहां पर उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो डेल्टा और किस ऑप्शन में आप एक स्टॉक को बाय कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं और उसके बाद बिना सोचे समझे, बिना ऑप्शन प्राइस को देखे, बिना अपने स्टॉप लॉस को जाने वो एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बड़े बड़े लॉसेस देखने को मिलते हैं। और यहां पर तो हमने सिर्फ डेल्टा की बात की है, इसके अलावा एक थीटा भी है जिसको हम टाइम डिके बोलते हैं, जो कि एक्सपायरी के दिन बहुत ही फास्ट होता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता है ना, तब भी आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतना सब कुछ है तो फिर एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसका भी आंसर आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों के माइंड में यह है कि यार एक जीरो टू हीरो ट्रेड होता है, क्या ये ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए जिसमें या तो मेरा पैसा कई गुना होगा या फिर डूब जाएगा। तो देखो 99% केसेस में आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन 1% केस में अगर मान लीजिए आपने अपनी सारी कैलकुलेशंस बैठा रखी है, जिसमें मान लो आप 10 ट्रेड ले रहे हैं और उसके हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हैं और वहां पर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है, और जिस कैपिटल के साथ आप जीरो टू हीरो ट्रेड कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, तो सिर्फ उसी केसेस में आप जीरो टू हीरो ट्रेड के बारे में सोचें। अदरवाइज 99% केसेस में आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अब मेन बात करते हैं कि एक्सपायरी के दिन ट्रेड करें या फिर नहीं। तो देखो, अगर आप एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस दिन पर आप बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। बट यहां पर जो मेन फैक्टर है वो है कि आप अपनी कितनी कैपिटल उस ट्रेड में एलोकेट कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो दिन होता है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो इस दिन चाहे आप कितना ही श्योर क्यों ना हो, आपको अपनी सारी कैपिटल लगा के ट्रेड नहीं करना है। आपको अपनी कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, जो कि 5% या मैक्सिमम 10% हो सकता है, उसी के साथ ट्रेड करना है। क्योंकि यहां पर समझिए कि अगर आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी भी गलत निकलती है, मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट अपने जज्बात बदल लेता है, तो यहां पर आपको बहुत बड़े लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर आप एक बार अपने लेवल पर एनालिसिस करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपके हिसाब से एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल फ्री में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।